तो एक दिन सुबह सुबह मैं आप लोगों के चाय पीते पीते कमेंट पढ़ रहा होता हूँ और आप लोगों ने काफी अच्छे कमेंट किए थे, लेकिन उसी में एक बंदे ने जो कि पाकिस्तान सर्वर का था उसने कमेंट किया था कि इंडिया सर्वर पे तो बच्चे भी आजकल ग्रैंड मास्टर लगा देते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन दम है तो इंडिया सर्वर छोड़कर पाकिस्तान सर्वर आओ और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लगा के दिखाओ। और इंडियन प्लेयर की इतनी बेइज्जती सहने के बाद मैंने ठान लिया था कि अब मैं जाऊंगा पाकिस्तान सर्वर और वहाँ पे ग्रैंड मास्टर नहीं बल्कि रीजन भी लगा के आऊंगा। बट फिर मुझे याद आता है कि इंडिया सर्वर के रीजन बोर्ड पे आप लोगों को हैकर, पैनल यूजर और बाईपास यूजर देखने को मिलेंगे जो कि लाइव पे हैक यूज करके रैंक पुश करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्या गारंटी है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सेफ होगा और फेयर होगा, वहाँ पे कोई भी हैकर और पैनल यूजर मुझे रीजन बोर्ड पे नहीं देखने को मिलेगा। तो पहले दिन तो मैंने इस कमेंट को इग्नोर कर दिया और इंडिया सर्वर पे जैसे CS रैंक का नया सीजन आता है तो अपनी मेन आईडी पे रैंक पुश करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मुझे पता था कि मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लगा दूंगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाएगा और मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा पाकिस्तान सर्वर। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो होता यूं है, मैंने जैसे इंडिया सर्वर पे अपना पहला CS रैंक का गेम स्टार्ट किया तो मेरे पहले गेम पे हैकर आ गया था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहला गेम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जैसे मैंने सेकंड गेम स्टार्ट किया तो यहाँ पे दो लड़कियां थी जो कि अपने दोस्त हैकर के साथ खेल रही थी और एक बंदा तो रीजन भी पुश कर रहा था इस बंदे के साथ। और उसी टाइम से मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था हैकर्स को लेकर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान सर्वर जाता हूँ, लेकिन फ्री में जाऊंगा तो कोई मजा नहीं होने वाला। तो दूसरे दिन मैंने उसी बंदे से कांटेक्ट किया और मैंने पूछा कि अगर मैं पाकिस्तान सर्वर आकर ग्रैंड मास्टर लगा देता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। तो वो मेरे को बताता है कि अगर तुमने ग्रैंड मास्टर लगा दिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा और ऊपर से मैं ये भी बोलूंगा कि पाकिस्तानी नूब होते हैं और इंडियन वाले बंदे प्रो होते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ पाकिस्तान सर्वर और यहाँ पे मैं नाम सोच रहा था कि मैं अपने प्रोफाइल पे नाम क्या रखूँ। तभी मेरे को याद आता है कि कोकरोच जनता पार्टी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और ऊपर से कोकरोच को देखते देखते फ्री फायर जनता पार्टी भी बन चुकी है। तो फिर मैंने भी अपना नाम कोकरोच जनता पार्टी यानी फ्री फायर जनता पार्टी के नाम पे लिख लिया और ये सेलेक्ट भी हो चुका है। और इसके साथ साथ जैसे मैं लॉबी पे गया तो मेरे को 2 लेवल होने पर नेम चेंज कार्ड भी मिल गया। लेकिन पाकिस्तान सर्वर की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मुझे ये देखने को मिली कि 2 लेवल पे आप रैंक मोड भी खेल सकते हो और ऊपर से आपको तो पता ही है कि स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा नूब बंदे आपको देखने को मिलेंगे। और देखो तो इन मासूमों को भाई मेरे को एक गोली टच नहीं कर पा रहे और मैंने इनको मार के क्वाड्रा किल कर दिया था पहले राउंड पे। और इसके अगले राउंड पे मेरे को एक और खतरनाक चीज देखने को मिली भाई, AWM को हटाकर M24 ला दी गई ये गेम पे, वो भी 3 चिप वाली, जिससे मैंने एक हेडशॉट मारा। उसके बाद सामने वाले एनिमी को दूसरा हेडशॉट मार दिया और उसके बाद तीसरे वाले एनिमी को हेडशॉट तो नहीं लगा बट बॉडी लगकर वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद मैंने फाइनली क्वाड्रा मार दिया और 9 बंदों के सामने 4-0 से इस गेम को बड़े आसानी से बुइया कर लिया। और इसके बाद मेरा देखना था लेवल कितना बढ़ गया। तो लेवल मेरा 3 अनलॉक हो गया और 3 लेवल पे मेरे को 2500 गोल्ड और थॉमसन की न्यू स्किन मिली थी जिससे काफी तगड़े रेड नंबर लग रहे थे। और देखो तो बैक टू बैक मैंने काफी सारे बंदों को डिजर्ट से, कहीं थॉमसन से क्वाड्रा मार के मैंने काफी सारे मैचेस को बुइया किया बैक टू बैक। और इसके बाद तो VSS भी काफी खतरनाक चलने लगी। आपको आगे पता चलेगा VSS का रियल पावर। बाकी आप लोग अगर VSS को काफी चला रहे हो तो मेरे को जरूर बताना कमेंट में। और हाँ, इसके बाद मैंने MP40 भी चलाए और उससे भी काफी सारे क्वाड्रा मारे। और अब वो टाइम आ गया है कि मेरी रैंक ब्रॉन्ज 3 से कन्वर्ट होकर आ जाती है सिल्वर 1 पे। और इसके बाद मुझे कैरेक्टर स्किल की सबसे ज्यादा नीड पड़ने वाली है क्वाड्रा मारने के लिए। तो ग्रेना ने मुझे फ्री में एक रसर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दे दिया। अब मुझे ये देखना है कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मैं कितने सारे क्वाड्रा मार सकता हूँ और हाईएस्ट किल का रिकॉर्ड बना सकता हूँ, वो भी पाकिस्तान सर्वर पे, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया सर्वर पे काफी सारे बंदों ने बना के रखा हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ग्रैंड मास्टर जाते जाते पाकिस्तान सर्वर पे मैं 100 या 200 की बुया स्टिक बना पाऊंगा? खैर उसे छोड़ो, सिल्वर 3 से हम लोगों को गोल्ड 1 पे रैंक को अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन ये जो प्लेयर आपको सामने दिख रहा है ये मेरे पिछले गेम पे आया था और मेरी 11 की स्टिक बन चुकी थी। तो ये बंदा मेरे से जल रहा था और ये पाकिस्तानी है तो उनका तो काम ही है जलना, और ऊपर से मेरे को 1v1 के लिए चैलेंज कर देता है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद ही सुन लो। 1v1 यार पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको भगा दूं और रैंक पुश करना स्टार्ट करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसे भगा दूंगा तो शायद ये सोच जाए कि इंडियन प्लेयर नूब होते हैं, उन्हें कस्टम खेलना नहीं आता। तो इसी वजह से मैंने लगातार 2 राउंड पे इसे हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। लेकिन तीसरे राउंड पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसकी वजह से पीछे से आके मेरे को हेडशॉट मार के इमोट दिखाने लग जाता है भाई। तो फिर मैंने यहाँ पे गुस्से में आकर एक और राउंड इसको हेडशॉट मार के खत्म किया और लास्ट राउंड पे बंदा छुप के आ जाता है भाई यहाँ पे, जिसको मैंने MP40 से हेडशॉट मार के फाइनली इस गेम को बुया कर लिया। खैर अब आते हैं अपनी रैंक पुश पे,
यहाँ पे देखो मेरा पहला राउंड होता है, मैं एक बंदे को G18 से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन अभी दो बंदे बचे होते हैं जिसमें एक बंदे को फिर से मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन तीसरा वाला बंदा देखो तो मेरे को काफी डैमेज कर देता है और इस बंदे को मैं फिनिश लेने वाला था, तासुए का यूज ही करता हूँ, तभी वो बंदा मेरे को पीछे से डैमेज देकर नॉक कर देता है। अब यहाँ तक मुझे ये तो समझ में आ चुका था कि जैसे जैसे मेरी रैंक बढ़ रही है और स्टीक बढ़ रही है, मेरे सामने काफी तगड़े बंदे आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि इसके अगले वाले राउंड पे देखो मैंने एक बंदे को जल्दी से हेडशॉट मार के डाउन कर दिया और जो बंदा प्रो था वो मेरे सामने होता, और देखो तो मैंने इसको कितना सारा डैमेज दिया, इसने गुलुआ लगा लिया और उसके बाद मैंने इसको फिर से काफी सारा डैमेज दिया। तब तक मेरा एम दूसरे एनिमी पे चला जाता है और उसे भी हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ। ये एनिमी भागने की कोशिश करता है तो बॉडी मार के मैं क्वाड्रा किल कर देता हूँ। जिस एनिमी को मैंने इस राउंड पे मारा वही अगले राउंड पे इतना स्मार्टली तरीके से पीछे से घूम के आ रहा था, एकदम कैंपर वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं छुपा रहता हूँ और जैसे ही सही समय आता है इसे हेडशॉट मार के मैं डाउन करके तुरंत ही फिनिश ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट का एनिमी बचा हुआ था, मुझे लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन जैसे मेरे को लोकेशन पता चलती जल्दी से मैं यहाँ पे गुरु जैसे हेडशॉट मार के उसको खत्म कर देता हूँ और अगेन इस वाले गेम को भूया कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी अभी तक कितनी स्ट्रीक बन चुकी है, देखो 12 की स्ट्रीक मेरी बन चुकी है अभी तक, लेकिन अब आगे जितने बंदे आने वाले हैं वो काफी ज्यादा कैंपर होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक बंदा पीछे से कैंपिंग करके जा रहा होता है जिसे मैंने ऑक से हेडशॉट मार के डाउन करके फिनिश कर दिया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता था कि मैं कैंपर बंदे को मार ही पाऊंगा। कभी कभी तो ऐसे कैंपर बंदे आ जा रहे थे जो कि मेरे को भाई बॉडी मार के खत्म कर दे रहे थे और खुद भी इमोट दिखाने लग जा रहे थे, लेकिन इतना अच्छा था कि मैंने अभी तक एक भी गेम नहीं हारा, स्टार भी प्लस किए और अपनी स्ट्रीक को भी मैनेज करके रखा। लेकिन इस वाले राउंड पे कुछ ऐसा होने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्ट्रीक टूटने वाली है। यहाँ पे देखो 0-2 का स्कोर होता है, मैंने दो एनिमी को खत्म कर दिया और हम दो टीममेट बचे होते हैं, मैं तासु का यूज करके जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई एक बंदे को जल्दी से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और उसको ड्रोन से रिवाइव करने लग जाता है एक बंदा, और ये बंदा मकड़ी वाला होता है, मैंने इसको फिर से डैमेज दिया। तभी मैंने सोचा जो बंदा ड्रोन से रिवाइव हो रहा है उसे दोबारा नॉक कर देते हैं और नॉक भी कर दिया, लेकिन मकड़ी आके मेरे ऊपर लग जाती है और सही समय पे मैं निकल जाता हूँ। वो बंदा मेरे ऊपर रश करने वाला होता है, उसे जल्दी से बॉडी मार के फाइनली इसका सोनिया जला देता हूँ और ये बंदा मुझे मार नहीं पाता और फाइनली यहाँ पे मैं क्वाड्रा किल कर देता हूँ। सबसे पहले तो मकड़ी, उसके बाद सोनिया और दिमित्री। अगर इससे भी मन नहीं भर रहा था तो 4 बंदे ओरियन लगा के आ जा रहे थे भाई सर्वर पे, और कभी कभी इसी वजह से मेरा नेट भी चला जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे को बीच गेम से रीस्टार्ट करना पड़ रहा था और मेरे को ये चिंता रहती थी क्या मैं गेम पे हार जाऊंगा या मेरा AFK लग जाएगा, जिसकी वजह से मेरा हॉनर स्कोर भी डाउन हो जाएगा और सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। और इतनी सारी सिचुएशन को फेस करते हुए भी मैंने क्वाड्रा मारना बंद नहीं किया, बैक टू बैक मैंने 10, 15, 20 यहाँ तक कि 25 तक क्वाड्रा मारे थे और ऊपर से गेम को भूया तक किया था। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मैंने इतने सारे मैचेस को भूया करते करते मैंने एक भी मैच को हारा नहीं है, जिससे मेरी 15 की भूया स्ट्रीक भी बन चुकी है। बाकी मैंने काफी सारे क्वाड्रा आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखा दिए, ये जस्ट ट्रेलर था। इसके बाद मैंने 2 मैचेस और खेले जिसमें मैंने काफी खतरनाक रेड नंबर मारे और गेम को भूया किया, जिससे 17 की स्ट्रीक बन जाती है और मेरा लेवल 8 अनलॉक हो जाता है। लेकिन ये तो वीडियो की एक छोटी सी शुरुआत थी, जैसे जैसे आप लोग इस वीडियो को देखते जाओगे आपको पता चलेगा कि मेरे आगे कोई रीजन प्लेयर, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर और कुछ तो ग्लिच यूजर और यहाँ तक कि हैकर भी मेरे से मुलाकात करते हैं, और इसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान पे रैंक पुश करते करते मेरा पीक टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं टॉक्सिक वर्ड निकालने पे मजबूर हो जाता हूँ। यानी मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मेरा काबू मुझे खुद पर ही नहीं था। लेकिन वो समय आने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि मेरे सामने उससे भी पहले कई ऐसे बंदे आए थे जो कि मेरे को फ्रस्ट्रेटेड करने पे स्टार्टिंग में मजबूर कर रहे थे, जैसे सोनिया और दिमित्री वाले प्लेयर। एक पल के लिए देखा जाए तो इंडिया सर्वर पे आप बहुत ही कम और रेयरली केसेस पे सोनिया और दिमित्री का यूज किया जाता है, वहीं पाकिस्तान सर्वर पे तो हर तीसरा बंदा सोनिया और दिमित्री का काफी खतरनाक यूज कर रहा है। जैसे आप लोग इस राउंड पे देखो मेरे सामने एक बंदा आता है, मैं ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे हेडशॉट मार के एक्समेट से मैं नॉक करके फिनिश कर लेता हूँ। एंड देन मेरे को रियलाइज होता है कि ड्रॉप पे फाइट हो रही है और मैं जैसे स्कोपिंग करता हूँ मेरा एम कनेक्ट होता है, मैं बॉडी मार के अगेन एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट के 2 बंदे बचे होते हैं, तब तक मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं। तभी मेरे को एक और एनिमी दिखाई देता है और जैसे मैं एक्समेट से इसको बॉडी मारता हूँ भाई इसका सोनिया और दिमित्री दोनों एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को देखना ये है कि जो लास्ट एनिमी बचा हुआ है क्या उसके पास भी सोनिया दिमित्री वाले एक्टिव स्किल होगी, अगर होगी तो मैं क्या उसे मार के क्वाड्रा मार पाऊंगा या वो मुझे मार देगा। और मेरे सामने जैसे एनिमी आता है मैं बॉडी मारता हूँ एंड देन यहाँ पे MP40 से रश करके सीधा हेडशॉट मार के मैं क्वाड्रा किल कर देता हूँ भाई। एंड इसके अगले वाले राउंड पे ट्रिपल किल करके बहुत ही आसानी से इस वाले गेम को मैं भूया तो कर लेता हूँ। लेकिन एक सरप्राइज मेरे को आपको देना था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गोल्ड रैंक पे भी मैंने 20 की भूया स्टिक लगा दी है, जो कि नॉर्मल प्लेयर कभी नहीं लगा सकता। लेकिन अब देखना ये है कि मेरी 20 की भूया स्टिक आगे जाके 35, 50 यहाँ तक कि 100 की भी हो पाएगी या आगे जाके टूट जाएगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि इंडिया सर्वर पे कौन से रैंक मोड पे आपने हाईएस्ट कितनी की भूया स्टिक बनाई है। सुबह के 8 बजे से मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था और रात के 11 बज चुके हैं और मैंने हीरोइक रैंक को अचीव नहीं किया है, क्योंकि सामने वाले बंदे इतने कैंपर और सोनिया दिमित्री वाले आ रहे थे कि भाई मैं उनको मारने में ही दिमाग खराब हो रहा था। जैसे यहाँ पे देखो मैंने जैसे तैसे करके 2 बंदों को तो डाउन कर दिया था, लेकिन तीसरा वाला बंदा ड्रॉप
के पीछे छुपा हुआ है और वो भी सोनिया दिमित्री वाला होता है। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तू जा, वो मर जाता है और यहाँ पे मैं रश करता हूँ भाई, उसको हेडशॉट मार के डाउन भी करने वाला होता हूँ, बट सोनिया दिमित्री की वजह से वो मेरे को ही खत्म कर देता। और सच बताऊं तो सोनिया और दिमित्री की वजह से मैं बंदों को मार तो रहा था, सोनिया बना के उनको नॉक भी कर दे रहा था, बट अचानक भाई वो मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर दे रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 2 बंदों को पहले ही डाउन कर दिया है और आगे जाते जाते मुझे पता था वो रिवाइव हो जाएगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ और एक बंदे को जल्दी से MP5 से डाउन भी कर देता हूँ, लेकिन एक बंदा ओरियन बन जाता है, वो मेरे को डाउन कर देता है। अब यहाँ पे बचा हुआ था मेरा एक टीममेट और मुझे लगा था वो मार देगा, लेकिन वो भी सोनिया दिमित्री वाला था और जल्दी से मर जाता है और ये गेम हम हार जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान सर्वर पे मैं 50 या 100 की स्ट्रीक बना दूंगा, लेकिन 20 की स्ट्रीक आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और देखो तो यहाँ पे इस वाले गेम पे भी सोनिया दिमित्री वाले बंदे आए थे और मैं मार मार के थक गया था, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था भाई। एक बंदा है तो दूसरा वाला बंदा फिर से सोनिया दिमित्री वाला आ जाए और मैं मारू तो कितना मारू भाई। आखिरकार मैंने कैसे भी करके गोल्ड रैंक से सोचा था प्लैटिनम पे कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरी रैंक प्रमोट हो जाती है और मैं सीधा प्लैटिनम 1 से प्लैटिनम 2 पे पहुंच जाता हूँ, जो कि काफी अच्छी बात थी। पता है रैंक बढ़ने का सबसे बड़ा घाटा ये हो रहा था कि मेरे सामने और भी तगड़े बंदे आ रहे थे जो कि ओरियन यूज कर रहे थे, बट फिर भी मैं उनको खत्म कर दे रहा था। लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो थॉमसन से एक बंदे को काफी डैमेज देता हूँ, वो गुलवा लगा लेता है, तभी अचानक एक खिड़की से बंदा आने वाला होता है और ये आ भी जाता है, मैं उसको यहाँ पे डैमेज देता हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी से नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन वो तीसरा बंदा आता है, मैं यहाँ पे ऑस्कर का यूज कर देता हूँ और यहाँ पे मारने का ट्राई करता हूँ, बट सारे लोग मिलकर मुझे ही खत्म कर देते हैं। इसके अगले वाले गेम पे भी स्कोर सेम था, 1 और 3 का। मैं चुपचाप बैठा था और यहाँ पे तब ये एक स्पोर्ट प्लेयर आता जो कि M590 ले रखा था और मेरे को नहीं पता था भाई इसने मेरे को कैसे हेडशॉट मार के डाउन कर दिया और तुरंत ही जाके मेरे टीममेट को भी डाउन कर दिया। और यहाँ पे जैसे मैं इसका POV देखने का ट्राई करता हूँ तब मुझे पता चलता है ये कोई ई स्पोर्ट प्लेयर नहीं है भाई, पता नहीं कैसे एक्यूरेसी लगा के रखा है और सीधा बंदों को हेडशॉट मार के खत्म कर रहा था भाई। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये पैनल यूजर है या फिर ये सच में एक ई स्पोर्ट प्लेयर है। और इसके अगले वाले राउंड पे देखो मैंने एक बंदे को MP40 से डाउन कर दिया और तुरंत ही तासुए लगाकर सामने एक एयर ड्रॉप पे और बंदा होता है, मैंने इसको कितना सारा MP40 से डैमेज दिया, लेकिन तब भी ये नॉक नहीं होता और मैं नॉक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो टीममेट होते हैं वो तो भोंदू, और मैं उनको क्या क्या बोलूं मैं बोल नहीं सकता वीडियो पे, मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। एक बंदे को मारने के लिए ये लोग 36 घंटे लगा रहे थे और ऊपर से देखो तो एक बंदे को भी नहीं मार पा रहे थे, एक एक करके सारे टीममेट आ रहे थे और जाके मर जा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा सीन होता था कि मुझे अपने ही टीममेट के ऊपर गुस्सा आती थी क्योंकि उन लोगों ने हमें गेम मरवा दिया, और कभी कभी खुश भी होता था। जैसे यहाँ पे देखो एक बंदे ने डाउन कर दिया, ये लास्ट टीममेट बचा होता मेरी टीम से, इसने एक बंदे को डाउन करके फिनिश कर दिया MP5 से और जल्दी यहाँ पे दूसरे बंदे का वेट कर रहा होता है। और जैसे यहाँ पे भाई दूसरा वाला बंदा आता है, ये देखो अभी आया नहीं है, अभी जैसे यहाँ पे आएगा ये वेट करता है, एकदम ये होल्ड करके बैठा होता है और जैसे यहाँ पे दूसरा वाला बंदा आता है भाई उसको भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता है और तभी तीसरा एनिमी आता है, उसको फिनिश लेने से पहले वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन तीसरे वाले एनिमी को बॉडी मार के डाउन कर देता है और चौथा एनिमी आता है उसे भी बॉडी मार के फाइनली क्वाड्रा किल कर देता है भाई। और ऊपर से देखो तो इस बंदे ने क्या ही तो खतरनाक खेला, पहला रैंडम प्लेयर ऐसा मेरे को देखने को मिला। और सच बताऊं तो इसके बाद तो मेरे सामने आने लगे पैनल यूजर जो कि इतनी दूर से भाई M590 ही चला रहे थे और मेरे को सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर दे रहे थे। अभी कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात तो ये है कि यह है प्राइम लेवल 8 का बंदा जो कि छुप के बैठा होता है और पूरे गेम में मुझे लगता है इसने 2 या 3 ही किल किए होंगे। और सच बताऊं तो इतनी खतरनाक गन स्किन है और इतना टॉप अप करने के बाद भी ये बंदा एक बंदे को नहीं मार पाता था और भाई ये जल्दी से जाके मर जाता था और इसी वजह से हम लोग गेम भी हार गए थे। शायद आपको लग रहा होगा कि भाई तू क्यों नहीं खेल पा रहा, तो मैं आपका भ्रम भी दूर कर देता हूँ। यहाँ पे MP5 से मैंने एक बंदे को डाउन कर दिया, सामने एक बंदा होता है जो कि पोकेमोन छोड़ देता है, तो मैं काफी डैमेज हो जाता हूँ। मैं जल्दी से यहाँ पे पोकेमोन फोड़ देता हूँ एंड यहाँ पे मैं मेडिकेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे पता था यहाँ पे मेडिकेट कर लूंगा, सामने एक बंदा होता है और यहाँ पे देखो मैं तुरंत ही तासुए को यूज कर देता हूँ जो छुपा होता है, उसे भी हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ। और यहाँ पे एक लास्ट वाला बंदा बचा होता है, बट उससे पहले मैं इसको फिनिश ले लेता हूँ। अब मुझे लगा था मैं आराम से क्वाड्रा मार दूंगा, 2 ही तो बंदे बचे होते, लेकिन जब तक मैं जाता हूँ तब तक इस बंदे ने मेरे को काफी डैमेज कर दिया था और मुझे लग रहा है शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो मैं तासुए लगा के पीछे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं मेडिकेट मार रहा हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कि मैं क्वाड्रा मार पाऊंगा या नहीं, लेकिन अभी देखो ये पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है वुड के पीछे, जैसा आप लोगों को दिख गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मेरे को पता था कि पीछे निकल गया होगा जोन की वजह से, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज करके आगे जाता हूँ। बट ये बंदा इतना ढीठ और इतना वो होता है भाई कैंपर, ये बंदा वहीं पे खड़ा होता है और मेरे को जल्दी से बॉडी मार के खत्म कर देता है। तो इसके अगले वाले राउंड पे मैं सबसे पहले इसे टारगेट करता हूँ। ऊपर में चढ़ गया था, मुझे पता था गट्टी के पीछे छुपा होगा और यहाँ पे तो देखो मेरे पास MP5 होती है, मैं जल्दी से लाल नंबर मार के सबसे पहले इसे ही खत्म कर देता हूँ और इसके बाद इसके टीममेट को खत्म करने वाला हूँ। और यहाँ पे तो देखो एक बंदा कितना कैंप करके बैठा होता है, जल्दी से AK-47 से उसे भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और अब तो लास्ट टीममेट भी मेरे को पता चल गया था जो कि गट्टी के पीछे छुपा होता और जल्दी से तासुए यूज करके इससे भी हेडशॉट के साथ खत्म कर देता हूँ और इस गेम को भुइया कर लेता हूँ। देखा जाए तो इसके अगले वाले गेम पे मेरे को क्वाड्रा मारने का मौका नहीं मिला था, ट्रिपल किल ले हो पाया था, तो इस वाले राउंड पे मैं जल्दी से क्वाड्रा मारने का ट्राई करता हूँ, एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट के 3 बंदे बचे होते, बट उससे पहले मैं इसको फिनिश ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट के 3 बंदे बचे हुए हैं, तो जल्दी से सामने वाले एनिमी आ रही होती है और मैं जैसे ही मेरे को सही समय मिलता है मैं जल्दी
से इसे बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ और तुरंत ही तीसरा एनिमी पिट्टा पक जाता है। मैं जल्दी से तात्सुए का यूज करता हूँ, इसे भी बॉडी और हेड के साथ जल्दी से नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट का चौथा एनिमी बचा हुआ है और अगर मैंने उसको मार दिया तो फाइनली मैं क्वाड्रा किल कर दूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्या पता वो मेरे को पीछे से मार दे या आगे से मार दे। और देखो तो जोन भी आ जाता है और ऊपर से बंदा मेरे को लग रहा था मकड़ी वाला तो नहीं होगा या तो सोनिया दिमित्री वाला नहीं होगा भाई द वे, वो तो आपको जस्ट थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन एनिमी की लोकेशन का है भाई, एनिमी का है और ये सामने रहा है एनिमी। में जल्दी से तात्सुए का यूज कर देता हूँ, तात्सुए का यूज करके जल्दी से एम5 से बॉडी बॉडी मार के मैं क्वाड्रा कर देता हूँ, प्लस बुया भी कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ साथ हमारी जो प्लैटिनम 5 रैंक होती है वो डायमंड 1 पे कन्वर्ट हो जाती है भाई। अब मेरे को बस थोड़ा सा और वेट करना है और उसके बाद हीरोइक एंड मास्टर, उसके बाद ग्रैंड मास्टर भी लग जाएगा। लेकिन भाई इसके बाद तो भाई देखो सामने हमारे काफी तगड़े एनिमी आने लग जाते थे और खासकर भाई ओरियन वाले बंदे तो और भी आ रहे थे। मैं एक बंदे को नॉक करता तो दूसरा वाला बंदा मेरे को नॉक करके फिनिश कर देता और इस तरह मेरे सारे नूबरे टीममेट भी मर जाते थे। हीरोइक जाने के लिए मेरे को 3 भुइया की जरूरत होने वाली थी, जिसमें मैं पहले भुइया तो कर दिया। अभी बचे हुए थे लास्ट के 2 भुइया और स्कोर 2-0 का हो गया था। मेरे सामने एनिमी आता, मैं थॉमसन से जल्दी से रेड नंबर मार के उसको नॉक कर देता हूँ। और ये बंदे भाई इतना सोनिया दिमित्री कैसे यूज कर रहे हैं भाई, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने हुकोंग का यूज करके जल्दी से मेडिकेट लगा लिया था और एक एनिमी जैसे सामने आता ये भी भाई सोनिया दिमित्री वाला था। अगर सही से गुलवाल न लगाता तो ये भी खत्म हो जाता। और उसके बाद लास्ट एनिमी आता है, जल्दी से उसको हेडशॉट मार के मैं फाइनली इस राउंड को जीत लेता हूँ। और इसके बाद तो भाई देखो मैंने इसको कहा ही तो खतरनाक रेड नंबर मारना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को हीरोइक जल्दी पहुंचना था, तभी मैं मास्टर पहुंच पाऊंगा। और यहाँ पे तो देखो ये लोग जोन पे फंसे होते हैं, मुझे पता था ये निकलेंगे और दोनों एनिमी को जल्दी से हेडशॉट मार के मैं इस वाले राउंड को भी भुइया कर लेता हूँ और पहुंच जाता हूँ सीधा हीरोइक। पहुंचने के बाद मैंने सोचा था तुरंत ही मास्टर लगा दूंगा और जल्दी से अगर मास्टर लग जाएगा तो मैं ग्रैंड मास्टर शो होने लग जाएगा मेरी आईडी पे और ये चैलेंज पूरा हो जाएगा और मेरे को 10,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मैं रात भर खेल कर थक गया था तो मैं सो जाता हूँ एंड उसके बाद दोबारा आईडी लॉगिन करता हूँ तो मेरी आईडी लॉगिन ही नहीं हो रही थी भाई। मैंने इतना ट्राई किया, आप लोग खुद ही देखो, मैं बार बार गेम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, बट काफी देर लगाते मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नेट नहीं पकड़ रहा है तो भाई 5G नेटवर्क चल रहा है, बट फिर भी आईडी लॉगिन नहीं हो रही। अब पता नहीं क्या है, क्या मेरी आईडी बैन हो गई या ग्लिच वगैरह कोई चल रहा है या मैंने इतनी जल्दी हीरोइक लगा दिया, इसकी वजह से हो सकता है। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे पार्ट 2 बनाना चाहिए और 10,000 रुपए जीतना चाहिए और सामने वाले पाकिस्तानी को उसकी औकात दिखानी चाहिए और इंडिया का झंडा गाड़ना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो पे 1000 कमेंट कर देना और ऊपर से 1000 लाइक कर देना। दोनों में से एक टारगेट अगर आप लोग पूरा करवा देते हो तो मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। बाय द वे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय द वे मैं किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहता कि हाँ पाकिस्तानी और इंडियन और ये सारी चीजें, हम सब लोग भाई हैं और ये बेसिकली एक गेम है। तो प्लीज कोई भी भाई या सब्सक्राइबर इसको पर्सनल मत लेना। तो ये एंजॉयमेंट था, एंजॉय करो वीडियो को। और हाँ एक चीज पर्सनल ले सकते हो, तो मैंने इस वीडियो पे कितने सारे क्वाड्रास मारे ये जिसने भी बता दिया तो मैं पर्सनली उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा और उसको वीडियो पे भी लूंगा।